कहत है गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, अतिन की कृपा तनुज रान मारे। हे मैया, गुरु महाराज की कृपा जिस पर भक्त पर हो जाए उनका कोई बाल बाका कर सकता? जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल ना बाका होई, जो जग बेड़ करे बहुतेरा तासे हानि होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खा, भला बुरा जो गुरु भगत कबू नरक नजर रोक देंगे। इसलिए मानव शरीर मिला पर भाग्य है, सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य है। सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला पर भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। बात तो फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्य के भाग गुरुगम नहीं लही। भाग तो फूट गया। आपने जीवन 80 वर्ष का बूढ़ा होगा, 80 वर्ष के बूढ़ी पूछे बाबा दीक्षा लिए हैं, कहाँ लिए हैं बाबा? अब कब लेंगे? चिता पर। संस्कार कहाँ बनेगा? संस्कार बनता माँ के पेट में, गर्भ का चौथा महीना चलता है, बच्चा का कान खुल जाता है। जो बात करेंगे आप बच्चा सुनता है। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी पढ़ेगी रामायण गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति सत्य की चर्चा सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। सद्गुरु महाराज की जय। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान रात रात भर देखती फिरेगी। कभी सत्य में दोनों नहीं जाएंगे, दोनों दीक्षा नहीं लेंगे। मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे। घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिताएगी। निश्चित कुकर में पुत्र या कुकर में पुत्री पैदा होगी। आप देंगे महाराज को उदाहरण 1000। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। दुर्भाग्य आज बूढ़ा बूढ़ी को है तो अभी तक गुरु के शरण में नहीं गया। दुर्भाग्य है। अभागा तो हो गया, ले जाएगा कहाँ? दिन के लिए याद कर लीजिएगा। 7 प्रकार का नरक होता है। 7 प्रकार का नरक। अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, पातल और रसातल। उनकी बात तो सब करते हैं। सामने बोलते हैं तुम रसातल भेजे, मतलब अशुद्ध जिस्म को वहां ले जाता है। क्या करता है? वो अभागा निबरा को धधकती आग के ज्वाला पर पकाता, चिमटा से मांस नोचता है, काग से आंख फरवाता है, अब पैर में कील ठोकता है। तब पूछता है रे मूर्ख, मृत्यु लोक में कोई समझाने वाला चेताने वाला तुमको नहीं आया? सुनने वाला को होगा, क्या कहिएगा? नहीं आया। अगर पूछेगा धर्मराज तो पूछे धर्मराज भाई, वचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। उस समय जवाब नहीं दे पाइएगा। कहता रे मूर्ख, मुझे शौक नहीं है तुम्हें कष्ट देना, लेकिन तेरा पाप निगरा बन के आया अशुद्ध है, तो तेरा पाप कर्म वो कहाँ ले जाएगा? चल ले जाता कहाँ? या खून पीप पैखाना पेशाब का खजाना हो जिसमें पीर भरा हो, उसी में उस निगरा के मुंह को डुबा देते उल्टा
अब पैर पकड़ के टांग देते हैं। कितना दिन? 10,000 वर्ष। एक भूल करके जा रहे हो, अभी तो महात्मा चिल्ला रहा है, इस कान से सुनता उस कान में हो, पार लगते हो ले की हेते नहीं। बाबा जी को समझाने हमरे पास जाता लोग, बाबा दीक्षा लाकर अगर पालन नहीं हेते एहन काम नहीं करना चाहिए, कल नहीं करना चाहिए, लेकिन नरक में जाइयो ना तैयारो रहियो, ओहनो काम करे पड़तो। आज तो बाबा जी के समझा रहे हैं कि पार नहीं लगेगा, एहन काम नहीं क्या नहीं करना चाहिए, इस बयान नहीं लिए कीमत का छुट्टा भाई थे। एक आदमी ऐसे ही कहा, पढ़ा लिखा था कि बाबा दीक्षा ले लेंगे पार लगेगा। तो मैंने कहा सुनिए, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप यही नहीं सोचते होंगे कि दीक्षा ले लेंगे तब झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे तो पाप लगेगा, और नहीं लेंगे दीक्षा तब झूठ चोरी दुकानदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं और झूठ फूस बोलते हैं तो पाप नहीं लगेगा। 1-2 मिनट के बाद कहते सोचता तो यही हूँ, बढ़िया बात तो सोचे क्या।